सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, नीमच, समूचा हमारा ये मध्य प्रदेश का मालवा अंचल और मध्य भारत का हिस्सा, सारे के सारे हमारे धर्मालु श्रद्धालु सिंधु जिनके चरण पखाड़ता है, मस्तक पर चंद्रदेव विराजे, अक्षय स्वाभिमान के ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। सोमनाथ का संबंध देश के स्वाभिमान के साथ भी आता है। गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में ढसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में ढसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई, चहुमुखी विकास की यात्रा। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। और आनंद तो तब भी आता है। रामेश्वर जी, अभी अभी आपने कहा श्री राम का धाम अयोध्या याद दिलाई और भगवान गोपाल कृष्ण का धाम मथुरा याद दिलाई, तो काली मैया भी बुला रही है। गुवाहाटी के बाद अगर सर्वाधिक आदर का आनंद आता है तो बंगाल के काली घाट का आनंद आता है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। आज भगवान की दया से गंगोत्री से लगाकर गंगा सागर तक हमारा अपना पूरा आनंद सर्वत्र बिखर रहा है। ऐसे में जब लोकतंत्र की ये नई दौर की नई बयार उत्साह उमंग बना करके पूरे देश में उत्साह भर रही है तो स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए एक अलग प्रकार का माहौल बना है। ऐसे समय में आपके माध्यम से 12 ही ज्योतिर्लिंग में पहले ज्योतिर्लिंग हमारे सोमनाथ भगवान हैं, जिनके माध्यम से आपकी अपनी दर्शन का एक सौभाग्य मिलेगा। ये सारे यात्रियों को मैं बधाई दे रहा हूं। और पास में ही एक 4 पीठ में से एक प्रमुख पीठ द्वारका पीठ भी है, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपने उस गौरवशाली अतीत के बलबूते पर अपने सबके हृदय में एक अविस्मरणीय छवि हमारे बीच में एक छवि भी बनाई। और ये जो भगवान के मंदिर पे जो क्षति हुई थी सोमनाथ भगवान पे, और एक बार नहीं 17 बार दुश्मनों ने आक्रमण किए थे, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा, हमें गर्व है। 1000 साल बाद भी फिर सोमनाथ का शिखर आसमान से बात कर रहा है। दुश्मन देख ले, दुश्मन लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो सोमनाथ चाहते वो होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब मैं आपके बीच सभी यात्रियों को बधाई दे रहा हूं, शुभकामना दे रहा हूं। और बाबा से आप भी जाकर के आशीर्वाद लेना। दुनिया आज अलग दौर में पहुंची है। ऐसे में भारतीय सनातन संस्कृति, जियो और जीने देव की संस्कृति, समूची मानवता की संस्कृति देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद के साथ, आनंद के साथ
सबके जीवन में सुख मंगल वैभव करे और ये सांस्कृतिक जागरण राष्ट्रीय एकता को और सुदृढ़ करे। इसी भावना के आधार पर आने जाने में भक्ति भाव का पूरा आनंद लेना, भगवान के जाप भी करना, सत्संग भी करना, कीर्तन भी करना और साथ में अपने बीच परस्पर प्रेम स्नेह का वातावरण बना रहे। यात्रा मतलब जीवन भी एक यात्रा है और जीवन की इस यात्रा में हर एक किसी का जन्म हुआ और उसका अपना शरीर छूटता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में परमात्मा ने जो मौका हमको दिया है, इस मौके का उपयोग हम अपने जीवन में कल्याणकारी कामों के साथ परस्पर भाईचारे और सद्भाव के साथ बिताते रहे। हमारा अपना परिवार तो अपने घर के अंदर निजी परिवार होगा, लेकिन समूची मानव जाति ये एक पूरी परिवार के नाते से, इसलिए हम तो वसुधा को भी कुटुंब की तरह मानते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। कितना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर और चंदेरी ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहां के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसली पेच पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, ये उसका उदाहरण है। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो यह आंतरिक एकता बनती है और ये एकता एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय सोमनाथ, जय श्री महाकाल, नमः पार्वती पते। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय साथ मुख्यमंत्री महोदय की ओर से प्रदेश की 21 नदियों के जल को इन कलशों में संयोजित करके भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक करने के लिए ये 2 जल कलश भेंट किए जा रहे हैं। यात्रीगण लेके जाएंगे। हम इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से बहनों के नारी शक्ति के दल पुष्पा आचार्य, किरण सक्सेना, सोमा सिंह, कल्पना वाघमारे और लताबाई जल्दी से मंच पर आ जाएं और बहनों को, नारी शक्ति को एक जल कलश और दूसरा जल कलश सर्वश्री केएल शर्मा, श्री मलखान सिंह जी, श्री जीवन शर्मा, श्री मोहित सोनी और श्री नितिन साहू। तो देखिए ये जल कलश मुख्यमंत्री महोदय की ओर से भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक करने के लिए दिया जा रहा है। से दिखा रहे हैं जहां करीब 1100 श्रद्धालु आज रवाना होंगे, जो कि बाबा सोमनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। भोपाल से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाने वाले हैं और इसके साथ ही इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। मध्य प्रदेश में पहली बार सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज रानी कमलापति स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 की शुरुआत हो रही है, तस्वीरें दिखाइएगा। हरी झंडी दिखाने वाले हैं सीएम।
देखिए अंशिका, जो सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा है उसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें मंच की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अभी हर एक जो यात्री है यहाँ पर उससे मुलाकात कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, और जो कलश है उसको भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनके हाथों में सौंप रहे हैं। आज से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो कि 11 मई तक चलेगी, और इसमें आप देखेंगे कि अभी हरी झंडी दिखाकर कुछ देर के बाद ही मुख्यमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करीब 1100 से ज़्यादा जो यात्री हैं वो अभी फिलहाल इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दूसरा जो हॉल्ट है वो उज्जैन रेलवे स्टेशन है, जहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उज्जैन से बैठने जा रहे हैं। और ये देखिए, डमरू की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है, और मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना कर रहे हैं। और ये वो पल है जिसका बड़े स्तर पर लोगों को इंतजार था कि वो जाएंगे और सोमनाथ में जो भोलेनाथ है उनके दर्शन करेंगे। और यहाँ पर आज मुख्यमंत्री ने जब इस तरीके से संबोधन किया, जिसमें कहा भी कि कई बार सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन आज इस तरीके से सोमनाथ मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्र जागरण हो रहा है और सभी सनातन के रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मुख्यमंत्री अब हरी झंडी दिखाकर जो सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की जो ट्रेन है इसको यहाँ से रवाना करें। और ये जो स्वस्ति वाचन है, स्वस्ति वाचन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, और इसी के साथ ही बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, और विधायक यहाँ पर भगवान दास सबनानी भी हैं। और इसी के साथ ही अब तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सोमनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि 1000 साल पहले भारत को मुगल ने काला ग्रहण लगाया था। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, और उसमें ये कहा कि हमको सनातन धर्म पर गर्व है, और इसीलिए अभी सभी जो श्रद्धालु हैं वो भजन कीर्तन करते हुए और पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगे हुए रवाना हो रहे हैं। और अब ये जो ट्रेन है इसको मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं, और हरी झंडी दिखाते ही ये देखिए ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है अंशिका। और सबसे अच्छी बात ये कि जो सपना देखा था स्वाभिमान यात्रा का, वो अब सर आज पहले जो सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा तो देखिए हरी झंडी दिखा दी है, यहाँ से रवाना भी हुई है अंशिका। और अब जो मुख्यमंत्री है यहाँ पर स्वस्ति वाचन जो हो रहा है उसके साथ ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आज का ये जो दिन, ये देखिए हमारी सहयोगी रंजना लगातार तस्वीरें दिखा रही है। ये वो ट्रेन है जो रानी कमलापति स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से आज रवाना हो रही है, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, और ऐसे में आज सीएम हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रानी कमलापति स्टेशन से, जहां से करीब 1100 श्रद्धालु आज सोमनाथ के लिए रवाना होंगे। श्रद्धालुओं का ये पहला जत्था है जो कि सोमनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है। 1000 साल भगवान सोमनाथ के मंदिर को पूरे हुए थे, जिसके बाद अब ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश से पहली बार ये शुभारंभ किया गया है। ये देखिए ट्रेन को कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया, जिस पर भारत की संस्कृति नजर आ रही है। रंग बिरंगे तरीके से इसको सजाया गया। इसके साथ ही फूल मालाओं से ट्रेन के जो डब्बे हैं उनको तैयार किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद ये ट्रेन अब रवाना होने लगी है। 1100 श्रद्धालु जा रहे हैं जो कि दर्शन करेंगे बाबा के। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 की शुरुआत हो रही है। इसमें 1100 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रा का पहला जत्था है जो कि रवाना हुआ है रानी कमलापति स्टेशन से। यह गौरवशाली यात्रा संस्कृति विभाग की तरफ से निकाली गई है। तो वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत इसे शुरू किया गया है। तो वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौके पर पहुंचे हैं, विधायक भगवान दास सबनानी पहुंचे हुए हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। के परिक्षेत्र से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए आज भारत सरकार के माध्यम से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आधार पर आज मध्य प्रदेश में उज्जैन और भोपाल संभाग के यात्रियों से लेकर ये यात्रा सोमनाथ गुजरात के लिए रवाना हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से विरासत से विकास के जो आयाम शुरू किए हैं, उसी कड़ी में बीते समय सोमनाथ के मंदिर पर 1000 साल पहले
मोहम्मद गजनवी द्वारा जो आक्रमण किया गया था, उस आक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए 1000 साल बाद भी भगवान की दया से आज भी सोमनाथ का मंदिर, जिस मंदिर पे 17 बार आक्रमण हुए हों, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है और हमारे लिए गौरव की बात भी है कि आज भी उसी देवस्थान पर आकाश से बात करता हुआ भगवान का मंदिर का शिखर आज भी गर्व से सीना तान करके अरब सागर के ऊपर महासागर में सनातन संस्कृति को गर्व और गौरव देता है। ऐसे में स्वाभिमान पर्व के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों से यात्री जाकर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर इस पूरे आयोजन में माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे अध्यक्ष संजय नगायत जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री राहुल कोठारी जी, हम सब ने मिलकर के सभी श्रद्धालुओं को इस यात्रा की शुभकामना दी, बधाई दी। और यात्री भी भक्ति भाव के साथ न केवल उस एकात्म भाव को स्मरण कर रहे हैं, जिसके कारण से भारत की सनातन संस्कृति की एकात्मता, अपने चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ के अंदर जो अंतर्निहित धारा बहती रहती है, जिसके कारण से हम सदैव गौरवान्वित होते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर के देश के दुश्मनों को ये सबक भी दें कि हमारे देश की तरफ जो कोई विदेशी निगाह डालेगा, ये भारत वो भारत है जो अपने विदेशी दुश्मनों से भी निपटना जानता है और काल के प्रवाह में जब कभी कोई ऐसा आक्रमण भी हुआ तो उसका प्रतिकार करते हुए ये मूल स्वरूप को भी धारण करता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत निंदनीय है ये जिन भी लोगों ने किया है। मैं समझता हूँ कि चुनाव हार जीत चलती रहती है, लेकिन केवल चुनाव हार जाओगे और आप ये करोगे, इसी कारण से जनता ने आपको घर में भेजा है। मैं मान के चलता हूँ राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जिस किसी दल के लोगों ने किया है उनकी मैं निंदा भी करता हूं और उनको भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। हर साल आता है और ये सामान्य सिस्टम भी है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के बीच तालमेल भी रखें। लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है। अपना अपना काम सब करे और मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि इस भाव को बनाए रखें।